है जैसे हम बता रहे हैं कि ही बात होगी, मुद्दों पर ही बात होगी और मुद्दों के आश्रय ही हम तमाम मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे और मुद्दों से ही शुरुआत करते हैं जी। तो दोस्तों एक और नई एक आउटसाइडर स्टोरी और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम हाजिर हैं। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के जो केदार घाटी का एक प्रमुख स्थान है जी। इस समय हम मौजूद हैं भिरी डमार, मंदाकिनी नदी भिरी डमार के बिल्कुल मुहाने पे, मंदाकिनी के मुहाने पे खड़े हैं। तो यहाँ पे हमारे होने का एक खास कारण है। खास कारण ये है कि जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि भारत में एक चीज होती है, योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन तमाम जो कार्य योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, उनका निर्धारण हो जाता है, लेकिन क्या कभी उनसे पूछा जाता है जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, या चुपचाप बैठे ही आप राज्यों की राजधानी और केंद्र में बैठ के नीतियां बना देते हैं? तो ये नीतियां आखिर कितनी कारगर होती हैं और कितनी कारगर होगी, उनका निर्धारण और क्रियान्वयन ये देखना बाकी है। तो इसी की एक बानगी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है डमार, भिरी और डमार को जोड़ने वाला पुल, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी जिसको कहा गया था कि एक रैपिडली ये एक ऐसा वो है, मिशन है कि इसमें बहुत तेजी के साथ निर्माण किया जाएगा, इसीलिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो पुल है ये तकरीबन 2016 में इसकी डीपीआर विभागीय रूप से बन चुकी है, पीएमजीएसवाई द्वारा स्वीकृति भी मिल चुकी है। और यहाँ पे एक बार काम भी आप देख सकते हैं, ये आधा अधूरा काम भी शुरू हो चुका है, ये देख लीजिए आप। लेकिन ये काम इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया, और क्यों नहीं बढ़ पाया हम इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम पीएमजीएसवाई में बात भी करेंगे और हो सकता है अगर देहरादून भी हमें बात करनी पड़े तो हम बात करेंगे कि तमाम पेचीदगियां हैं, दुश्वारियां क्यों इसमें हैं, कौन सा रोड़ा इसमें अटकाया जा रहा है और क्यों इसमें विरोध प्रतिरोध और गतिरोध बना रहा है, इस गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है। कई बार जो योजनाएं बनती हैं उसमें आप देखते होंगे वो निर्माण कार्य से पहले ढह रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, ये समझ से परे हैं। तो एक चीज और आती है कि कई बार आरोप लगता है कि गांव वालों का विरोध है। साहब आपने देखा होगा पूर्व योजनाएं कि गांव वाले विरोध डाल रहे हैं, अड़ंगा डाल रहे हैं। गांव वाले ही आज हमारे समक्ष मौजूद हैं जो काफी लंबे समय से शासन प्रशासन से भी पीएमजीएसवाई से इस बाबत तमाम इंटरेक्शन कर चुके हैं और उनसे कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन उन्होंने लगातार कम्युनिकेशन रहा है। बावजूद इसके अब रोड़ा कहाँ पर है, कौन विरोध प्रतिरोध गतिरोध कहाँ पैदा हो रहा है, उन्हीं से बात करते हैं। ग्रामीण यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं लंबे समय से, उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है, आप परिचय भी दीजिए और ये बताइए कि क्या ग्रामीणों ने ऐसा कुछ है, ग्रामीणों की तरफ से क्या कहना है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं, अभी मैं एक मामले में था उसमें कहा गया कि खुद ग्रामीण ही अड़ंगा डाल लें, क्या ऐसा है? सबसे पहले तो मैं बड़े भाई सतीश प्रसाद त्रिवेदी जी का स्वागत करूंगा और धन्यवाद कहूंगा मैं, जो आप हमारे जो हुआ है भिरी मोटर मार्ग के उसमें आए, आप हमारा साथ दिया। जो बात कर रहे हैं आपकी डमार वो के उद्घाटन वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हम 6 साल से यहाँ लगे हुए हैं, 6 साल 2016 से पुल का काम शुरू हुआ था और आज 2023 हो गया, 7-8 साल हो गए। जो ठेकेदार है इन्होंने हमें वो दे रहे लॉलीपॉप जैसे वो दे रहे हैं। ठेकेदार हमें दिखाई नहीं, एक बार दिखा, दोबारा दिखा, उसके बाद कुछ नहीं दिखाई नहीं दिया। पूरा ग्राम सभा हमने डीएम ऑफिस, बड़े भाई सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा लास्ट हम 25 तारीख का वो देर का हम जाएंगे, जखोली जाएंगे। हमने डीएम ऑफिस तक गए थे हम, अगर नहीं होगा लास्ट हम तो परसों अपने जो भीरी ये वाला केदारनाथ और भीरी जो हर परिवार से 2-2 या 3-3 लोग जाएंगे वहां से। तो अन्य लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको जो बातें कही गई है, आश्वासन दिया गया है, वो लिखित में दिया गया है या मौखिक ही सिर्फ आश्वासन दिया गया है? क्योंकि लिखित आश्वासन ही वैध माना जाता है कानूनी रूप से, लीगली जो होता है, और मौखिक आश्वासनों की कहीं कोई वैल्यू होती नहीं है। तो आपको किस प्रकार का आश्वासन दिया गया? जो है कि हमने मतलब सबसे पहले तो 30 तारीख का जो हमारा ये था, 30 दिसंबर को हमने अल्टीमेटम बनाया था ना, मैं डीएम के लिए, तो डीएम के पास गए थे अल्टीमेटम बना के। तो उनके लिए हमने बोला था मतलब 11 तारीख तक हम मतलब चक्का जाम करेंगे। ठीक, चक्का जाम करने मतलब प्रशासन थोड़ा मतलब हिल गया था उस टाइम पे। तो प्रशासन ने हमें ये चीज़ बोली कि मतलब एक तो वो 7 तारीख आए थे हमारे यहाँ पे, मतलब यहीं पे आए थे यहाँ साइड पे 7 तारीख को। तो 7 तारीख पे वो प्रशासन आई, तो प्रशासन ने हमें मतलब सिर्फ आश्वासन दिया। आश्वासन ये दिया कि मतलब 15 तारीख तक तुम्हारा पुल का काम मतलब जो है लेबर यहाँ पे पहुँच जाएगी, तुम्हारा सरिया वगैरह यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है,
तो लेकिन हमने मतलब हमें उन्होंने मतलब कोऑपरेट करने के लिए बोला। तो हमारा उस दिन तो 7 तारीख को हमारा ये था कि नहीं, काम होगा तो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, नहीं तो हमारा मतलब जो होगा आगे, मतलब हमारा जो 11 तारीख का चक्का जाम की डेट है, हम चक्का जाम स्टार्ट रखेंगे। ठीक, तो उसके बाद तो उस दिन का जो हुआ था, मतलब हमारी यही बात हुई थी। तो फिर 2 दिन बाद मतलब फिर जो एई है, जो प्रशासन का एई है, तो एई यहाँ पे आया हमारे पास। तो एई को हमने मतलब यही बोला कि हमें मतलब ठेकेदार से कोई मतलब नहीं, हमें जो है मतलब है तो विभाग से मतलब है। ठीक, तो विभाग से हमने लिखित लिया था यहाँ पे, जो लिखित उसने हमारे लिए दिया था। तो लिखित में ये चीज़ दी थी कि मतलब 15 तारीख तक जो मतलब यहाँ पे सामान आएगा, 15 तारीख लेबर आ जाएगी, 15 तारीख से तुम्हारा मतलब पुल का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम हमने मतलब कोऑपरेट कर दिया था उनके साथ। ठीक है, तो कोऑपरेट किया तो मतलब ये जो ठेकेदार है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, वो कोई कंपनी है या कोई पर्सनल ठेकेदार है? वो पर्सनल ठेकेदार है, वो उसका नाम है अनिल मेहता। अच्छा, वो मतलब कंपनी है क्या है, सानवी इंटरप्राइजेस है उसका नाम। अच्छा, वो कहाँ से हैं? वो यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है वो, मतलब बाहर का है वो। तो दोस्तों एक चीज और निकल के आ रही है यहाँ पे, ठेके कॉन्ट्रैक्टर बाहर के, जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां हैं वो बाहर की, नौकरियां यहाँ आउटसोर्सिंग से लगाई जा रही है। एक और मसला निकल के आया है। अभी हम थोड़ा अस्वस्थता के कारण में पिछले 1-2 साल से उतना सक्रिय नहीं रह पाया, लेकिन हमने देखा एम्स में 600-700 जो कार्मिक हैं वो बाहर से हैं। यहाँ पहाड़ों में मैं देख रहा हूँ तमाम जो LNT के हैं या NH के प्रोजेक्ट हैं, तमाम उसमें चाहे वो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, सारे लोग बाहर के, कोई झारखंड का, कोई मध्य प्रदेश का, दिल्ली। ये क्या चल रहा है? ये समझ से परे है, ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे भी बताया गया है जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहीं बाहर का है, लेकिन अब वो कोई जवाब, गोलमोल जवाब दे रहा है। इनको सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया गया है, और जैसे बता रहे थे हम, तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, और आश्वासनों की एक लंबी फेहरिस्त बनती गई। लेकिन आम आदमी की दुश्वारियां, आम आदमी की समस्याएं आज भी जस की तस हैं। और ये क्यों बनी है, ये दुश्वारियां क्यों बनी है, इसका न जवाब कार्यदायी कंपनी के पास है, कॉन्ट्रैक्टर के पास है, न इसका कोई संतोषजनक जवाब शासन प्रशासन के पास है, न PMGSY के पास है। सब टाल मटोल गोलमाल सब चल रहा है। इस गोलमाल में क्या घालमेल होता है आप सभी जानते हैं। अभी आपने देखा होगा NH में किस प्रकार से, NH जैसे बड़े निर्माण कार्य में किस प्रकार से नीचे जो वो किया जा रहा था, उसका मतलब डामरीकरण वगैरह किया जा रहा था, वो सिर्फ मिट्टी में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ऐसी रोडों का क्या हाल होगा। पुल ढह चुके हैं उद्घाटन से पहले ही। आपने डोबरा चांदी पुल भी सुना होगा, चांदी पुल जो उत्तरकाशी वो टिहरी झील पे बना हुआ है। भाई साहब, वो सिर्फ 15-20 करोड़ की परियोजना थी, वो उसमें 116 करोड़ खर्च हो गए। जिसको 2 साल में बनना था वो 12 साल लग गए। तो ये सब पैसा ठिकाना लगता है, उसके बावजूद न तो इनका निर्माण कार्य कुछ गुणवत्ता के मानकों पे पूरे होते हैं। और उसकी वानगी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, आश्वासन दर आश्वासन, आश्वासन दर आश्वासन ही मिलते गए। लेकिन जो आम आदमी की दुश्वारियां हैं, जबकि PMGSY से जो मैं 2-3 बार वहाँ रुद्रप्रयाग में भी हम मिल चुके हैं, सजवान जी वहाँ पे एक्शन थे, तो उन्होंने बताया था कि हमारा ये है कि हम मैं बहुत पहले मिला था, उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम फिनिश कर देंगे, उसके बाद 2025 तक हम PWD को सौंप देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप पीछे देख सकते हैं, ये कैसे 2025 भी आ गया, जो ये बल्लियां हैं। अब ये कब पूरा होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वो है कि क्या मतलब बोला जाता है, क्या आश्वासन होता है, क्या सपने और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और हकीकत कितनी कोसों दूर होती है, राजनीतिक रूप से हो, प्रशासनिक रूप से हो। और सिर्फ राजनेता भी जो होते हैं वो सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, उसके बाद उनके मुद्दे भी गायब। प्रत्याशी उम्मीद जीतने के बाद जैसे जनप्रतिनिधि बनते हैं वैसे वो भी गायब। सब कुछ टाएं फिस हो जाता है, हवा हवाई हो जाता है, और नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली स्थितियां हो जाती हैं। कहाँ घूमते फिरें, कहाँ उनको ढूंढते फिरें। कई जगह तो वांटेड की फोटो लगाई जाती है कि हमारा विधायक गया तो गया कहाँ, और हमारा सांसद गया तो गया कहाँ। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ दौड़ कुर्सी की हो रही है, पद प्रतिष्ठा की हो रही है, उसको बचाए बनाए रखने की दौड़ हो रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिन विधायकों का वेतन उत्तराखंड गठन के टाइम पे सिर्फ 7-8 हजार रुपये था, आज उनका 3 लाख से ऊपर कैसे हो गया। उनको इतनी सारी सुविधाएं हैं, हम खुद देख चुके हैं, ड्राइवर फ्री, खाने पीने से बनाने वाले से लेकर तमाम चीजें, गाड़ी फ्री, हवाई जहाज का सफर फ्री, विदेश यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री आजीवन। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद उनका दायित्व नहीं बनता है, चाहे विधायकों सांसदों की जनता के सुख दर्द दुख दर्द में
कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के उनके साथ आए, ग्राउंड जीरो पे रहें। वो क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों फुर हो जाते हैं और सब कुछ क्यों टाई टाई फिस हो जाता है, ये भारत की एक बड़ी समस्या है, बड़ी त्रासदी है। और ये त्रासदी कब सुधरेगी, कब जनता जनार्दन ही सुधारेगी, या कैसे ये सॉर्ट आउट हो पाएंगे तमाम मुद्दे, इसका ये भविष्य के गर्त में है। इसके लिए सभी लोगों को सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और जो जवाबदेही है वो अब जनता तय करेगी जी। जवाबदेही और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइबिलिटीज होती हैं, चाहे वो विधायक की हो, चाहे सांसद की हो, चाहे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो तमाम नियम कानून बनाए गए हैं, जनता अब जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी। क्योंकि ये सवाल आप देख रहे हैं, इस समय जो पंचायती चुनाव का भी दौर चल रहा है, नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, उसमें किस प्रकार से स्थितियां चल रही कि राष्ट्रीय पार्टियों का, तमाम बड़े बड़े नेताओं का जवाबड़ा होने के बावजूद उनको जीतने के तक लाले पड़े हुए हैं। वो इसी कारण से हैं, जब आप ग्राउंड जीरो पे जाके समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। एक पुल को बनने में, जब मुझे याद है, हम बीच में सक्रिय नहीं रह पाए जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार हुआ करती थी, और उससे पहले जब हरीश रावत जी थे यहाँ पे मुख्यमंत्री, उस समय इसके डीपीआर वगैरह सारी चीजें पूरी हो चुकी थी, बावजूद इसके पूरा क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ से परे है। और इनको अभी तक लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिला, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि अगर साफ गोई है, ईमानदारी है, तो क्यों ये डमार की जनता है, इसको क्यों शासन प्रशासन से या मंत्री संतरी से या कार्यदायी जो पीएमजीएसवाई है, लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया गया, बड़े सवाल हैं। और ये देख लीजिए आप पीछे, अब हम दिखा भी रहे हैं, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और तमाम ग्रामीण आप देखते हैं कितने गांव जुड़ चुके हैं। इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2022 तक और 2025 तक पूरा गांव, सारे उत्तराखंड के सारे गांव सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे, सड़क परिवहन से जुड़ जाएंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया जाएगा, उसका मेंटेनेंस रख रखाव जो होता है। तो अभी हम इस संबंध में वार्ता करने की कोशिश करेंगे, देहरादून में भी करेंगे, और हो सकता है अगर जखोली जाना हुआ तो जखोली में भी वार्ता होगी हमारी कि आखिर ऐसा है तो है क्यों। अगर नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री और एक चीज, हाँ एक चीज और इन्होंने कहा है कि अगर नहीं पूरा होता है त्वरित रूप से तो क्या करने वाले हैं। बड़े भाई, अगर हुआ नहीं वहाँ पे तो हम, चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास घेराव करना पड़े या प्रधानमंत्री आवास तक जाए, हम दिल्ली तक हम जाएंगे, गांव के लड़ने के लिए हम जाएंगे। पूरा 6 साल हो गए अब तक कुछ नहीं। ये पुल ऐसा है, आप देख रहे होंगे, लोग आते, वोट के लिए लोग आते हैं यहाँ पे वोट। हमें उम्मीद है कि ये मुद्दा सॉर्ट आउट होगा, और फिर कहते हैं बहारें फिर आएंगी, और जरूर आएंगी। लोकतंत्र का ये जो जश्न मनाया जाता है, उस जश्न के पीछे की हकीकत भी आपको दिखाई, और जरूर हम कोशिश करेंगे कि ये मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाए। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।